जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस पढ़ रहे थे, है ना। क्लास 7 का साइंस जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है जो है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द रिस्पायरेशन। तो देखिए, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इट इज़ अ टू प्रोसेस। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं दैट इज नोन एज इनहेलिंग, और जब हम लोग एयर को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोले एक्सेल, है ना। तो इनहेल एंड एक्सेल इज नोन एज रिस्पायरेशन कंबाइंड टुगेदर, है ना। तो रिस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, है ना। क्या काम करता है रिस्पायरेशन। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। जब आदमी का सांस ही बंद हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है, जानते हैं। प्लांट का भी सेम टू सेम है ना। अगर प्लांट भी रिस्पायरेशन नहीं करेंगे तो उसका भी लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग रिस्पायरेशंस करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन बहुत सारा चीज़ में हेल्प करता है। फूड को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है ना। तो द ऑक्सीजन बी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए बोले कि देखिए फूड है ना, जो फूड से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी भी निकलता है। मतलब सिर्फ ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं निकलता, एनर्जी भी निकलता है, जिसके कारण तो हम लोग काम कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग काम कर पाएंगे क्या? अगर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो देखिए, जो ये होता है, जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है ना। सेल के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। अगर इंसान है तो इंसान के सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो डू I think you have understand what is the meaning of cellular respiration. The breakdown of glucose occur in cell of an organism is known as cellular respiration. आगे बढ़ते हैं। During the heavy exercise, when supply of oxygen to our muscle cell is insufficient, food breakdown is why in aerobic respiration. देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी को पूरे तरीक़ा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना। हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो या फिर खाना जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो वो फिर कैसे होता है, इन एनाएरोबिक रेस्पायरेशन, है ना। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा पूरा होता है। तो देखिए टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, देखिए रेस्पायरेशन जो है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, कि जब देखिए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, है ना। देखिए, हम लोग जो इंसान है ना, जो रिस्पायरेशन करते हैं तो इसको क्या बोलते देते हैं हम लोग, ब्रीथिंग बोलते हैं, है ना। कि तो ब्रीथिंग अभी बताए थे कि ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होगा, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सेल। तो प्रोसेस विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड, तो हम लोग क्या लेते हैं, अंदर में ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इंसान जब सांस लेता है तो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन लेता है? नहीं। हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर चारों तरफ एयर है, तभी तो उस एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो हम जो बॉडी के अंदर जाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ रहता है उसमें, है ना। तो लेकिन हाँ, उसमें जो गैस हमारे बॉडी को हेल्प करता है फॉर सर्वाइवल दैट इज ऑक्सीजन, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिस प्रोसेस में हम लोग अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन देखिए प्लांट में अलग तरीका से होता है और एनिमल में अलग तरीका से होता है। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले प्लांट में रेस्पायरेशन इन प्लांट क्या हो गया। लीव्स है पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। हम लोग पढ़े थे ना एक चैप्टर में, जो प्लांट के अंदर है न्यूट्रिशन प्लांट में, है ना। तो प्लांट कैसे भोजन बनाता है, प्लांट है जो खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट सनलाइट चाहिए,
है ना। तो प्लांट के लिप्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको लेने के लिए क्या रहता है, प्लांट्स के लिप में स्टोमेटा रहता है जिसमें बहुत सारा पोरस होल्स रहता है, जिससे वो क्या करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो देखिए लिप्स है पोर कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, है ना। तो स्टेम्स हैव ओपनिंग कॉल्ड lenticels for gases exchanged by the diffusions. Roots have stomatal pores for the gaseous exchange of oxygen dissolved in soil water। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट है जो आपका गैस जो है हमारे पास वो सिर्फ स्टोमेटा से लेता नहीं, जो हमारे पास उसका रूट्स है, तो रूट्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटल स्पोर्स होता है, जिससे भी वो गैस को क्या करता है, लेता है। और उसके जो होता है आपका लेंटिस होता है ना, स्टेम में जो होता है वो लेंटिस होता है, उस लेंटिस के द्वारा भी गैस को एक्सचेंज करता है। तो टोटल अगर पूछा जाए कि प्लांट जो है मेनली गैस का आदान और प्रदान मतलब इनहेल और एक्सहेल कहाँ से करता है, तो वो लिप्स में करता है। और लिप्स में किसके कारण होता है, तो वो स्टोमेटा के कारण होता है ना। लेकिन अगर पूछ दे इसके अलावा कहाँ से करता है, तो रूट के अंदर स्टोमेटल होता है उससे करता है, और आपका स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स होता है जिसके द्वारा करता है। अब देखते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर कैसे रिस्पायरेशन होता है, तो देखिए रिस्पायरेशन इन एनिमल आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर लाइक। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी एनिमल के अंदर जो ब्रीथिंग होता है वो एक ही जैसा होता है, नहीं, सबके अलग अलग होता है। जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म जिसको हिंदी में केचुआ बोलते हैं ना, बोला जाता है अर्थवॉर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। आप कहीं सुने होंगे, इसको नहीं सुने होंगे तो याद रखिए कि किसान मित्र किसे बोला जाता है, किसान का फ्रेंड किसे बोला जाता है, अर्थवॉर्म, है ना। अर्थवॉर्म क्या करता है, जो नीचे का जो सॉइल्स है उसको ऊपर लाता है, तो इस तरीक़ा से वो क्या करता है, एक तरीका का जो सॉइल्स है उसको हेल्प करता है फर्टाइल बनाने में, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात है। देखिए अर्थवॉर्म जो ब्रीथिंग करता है वो किससे करता है, स्किन से करता है। जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट्स वो किससे करता है, एंटायर बॉडी सरफेस से, है ना। मतलब इंसेक्ट्स का सब जगह है जो होल्स होता है जहाँ से वो क्या कर सकता है, ब्रीथिंग कर सकता है ना, रिस्पायरेशन कर सकता है। फिश है, तो फिश के अंदर देखेंगे अगर आप मछली खाते होंगे, नॉन आप मतलब वेजिटेरियंस के साथ साथ आप अगर मतलब चिकन मटन खाने वाले हैं, है ना, ओमनीवोरस हैं, तो आप इसको जानते होंगे, है ना। ओमनीवोरस किसको बोलते हैं, वैसा एनिमल जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, मतलब हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों, है ना। तो देखिए वो फिश के अंदर आप देखेंगे मछली के अंदर गिल्स होता है, मतलब उसके आँख है ना, आँख जहाँ पे रहता है उसके थोड़े से पीछे में गिल्स रहता है, दो साइड में, है ना। तो वो गिल्स के थ्रू क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, रिस्पायर थ्रू द गिल्स। देखिए अब फ्रॉग है, फ्रॉग को बोलते हैं हम लोग कहाँ से करता है, तो ये थ्रू इट्स थिन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन when in water and by lungs when in land। देखिए फ्रॉग इज एम्फोटेरिक एनिमल। एम्फोटेरिक एनिमल उसको बोलते हैं जो एनिमल दो जगह पे रह सकता है, लैंड पे भी और वाटर पे भी। तो फ्रॉग है जो एक एम्फोटेरिक एनिमल है, वो वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो जब वो लैंड पे रहता है तो वो किससे करता है, लंग्स से ब्रीथिंग करता है ना, जब लैंड पे रहता है। लेकिन जब वो वाटर में रहता है तो वाटर में क्या करता है, मुंह को बंद रखता है अपना, मतलब लंग्स से नहीं करता है, वो अपना स्किन से करता है ना। अब देखिए रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, हम लोग इंसान हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये, हम लोग इनहेल एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रियल इनटू नेसल्स कैविटी एंड देन लंग्स थ्रू द विंड पाइप, है ना। देखिए आप लोग सांस लेते होंगे तो हम लोग का छाती फूल जाता है, तो छाती के अंदर क्या रहता है, दोनों साइड लंग्स कैविटी रहता है, लंग्स का दो एरिया रहता है ना। तो सबसे पहले हम लोग नाक है जो नोज में जाता है, तो नोज के अंदर जो नोस्ट्रियल है उसमें जाता है, और नोस्ट्रियल से कहाँ जाता है, नेसल्स कैविटी, और उसके बाद लंग्स। और लंग्स है जो पूरे बॉडी में हमारे बॉडी के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया जाता है उसको पंप करता है ना, पहुँचाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है लंग्स में और फिर हम उसको रिलीज करते हैं, ठीक। तो इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग या फिर रिस्पायरेशन। तो देखिए ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। देखिए
रिस्पायरेशंस का मतलब हो गया कि सांस को अंदर लेना और छोड़ना जस्ट। लेकिन ब्रीथिंग में क्या हो गया कि जो हम एयर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो हमारे सर्वाइवल के लिए, और जो गैस हम छोड़ रहे हैं उसमें दूसरे गैस भी हो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, ज़्यादा हो। तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं ना। तो आप समझ रहे होंगे ब्रीथिंग किसको बोलते हैं। देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन में हमारा जो लंग्स है वो फैल जाता है। अभी बताएं कि सीना हमारा फैल जाता है ना, सीना जो बाहरी एरिया है लंग्स का, तो एक्सपैंड करता है एंड देन कंबाइंस बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज देयर मूव्स आउट ड्यूरिंग द एक्सेलेशन। जब देखिए हमारे अंदर कोई भी चीज़ जानते हैं ना कि जब एयर उसके अंदर फील करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैसे हमारा बॉडी के अंदर जब एयर जाता है, मतलब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, फैलता है, और जब वो सांस बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। तो हम लोग को रिलैक्स मिलता है ना। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। देखिए बोला जाता है कि हम लोग को बॉडी को क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करना चाहिए, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए फिट रहने के लिए ही नहीं, अपने ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करने के लिए, है ना। और ऐसे भी बोला जाता है कि हेल्दी बॉडी इज़ द नेसेसिटी फॉर हेल्दी माइंड, है ना। मतलब एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन रहता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी की, और जब तक स्वस्थ मन नहीं रहेगा तब तक हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। तो पढ़ाई करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनहेंस द फिजिकल एक्टिविटी, इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। इन एनिमल लाइक काउज, बफेलोज, डॉग एंड कैट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन्स। देखिए क्या बोलता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इस सभी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना, जैसा इंसान के अंदर होता है लंग्स होता है ना, नोस्ट्रियल्स होता है आपका, वैसा ही आपका नेसल्स कैविटी होता है, वैसा ही चीज़ आपका काऊ, बफेलो, डॉग के अंदर भी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनल रेस्पिरेशन, देखिए आपको बताया था ना, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो इंसान करता है ना, एनिमल करता है। अब दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, जो देखते हैं और कैसे होता है। तो देखते हैं, प्रोसेस इन विच फूड इज broken down in the body cells through the various chemical reactions is known as internal respiration। तो एक रिस्पायरेशन तो लिया, सांस लिए हम लोग, लंग्स में गया, अब फिर छोड़ दिए, ये दिखाई दिया। लेकिन क्या लंग्स तक ही सांस जाता है, नहीं, उसके अंदर भी जाता है ना, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर क्यों जाता है, सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के पास होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जब तोड़ेगा सेल्स, है ना, तो वो क्या करेगा, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एनर्जी को रिलीज करेगा। और उस एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोले थे, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस बोलते हैं ना। जो सेल के द्वारा, सेल जब ये ऑक्सीजन को लेता है और ब्रेक डाउन करता है फूड को, तो उसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस। अब आगे बात करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशंस और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। फूड मोलिक्यूल्स आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड सेल इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द एनर्जी। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशंस के मतलब आप समझ जाइए कि देखिए एरोबिक जहाँ पर भी आएगा कहीं पर दुनिया, ठीक है ना, वहाँ पे एयर जरूरी है ना। तो जिसके अंदर, जिस भी रेस्पिरेशंस के अंदर जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशंस हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन जरूरी होगा, मतलब एयर जरूरी होगा, है ना। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होता है, ऑक्सीजन है जो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है, उस मॉलिक्यूल को। कौन सा मॉलिक्यूल को, फूड मॉलिक्यूल। फूड मॉलिक्यूल के किसके पार्ट्स को, ग्लूकोज को, और उसको तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी देता है। अब देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशंस, फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। तो देखिए अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं है, जो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन कर रहा है, किसके हेल्प से, है ना, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है ना, बिना ऑक्सीजन के हेल्प के। तो वैसा रेस्पिरेशंस को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशंस। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीक़े से पढ़ते रहिए। देखिए आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। रेस्पिरेशंस जरूरी है ना, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। दूसरा रेस्पिरेशंस में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, छोड़ते हैं। प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना। रेस्पिरेशंस दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशंस। इंटरनल रेस्पिरेशंस भी दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसी के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।